मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के सम्मन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अब सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो ईडी का सम्मन सही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के सम्मन के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम और अधिवक्ता पीयूष चंद्रेश ने अपना पक्ष रखा है। बहस के दौरान उनकी ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और न ही ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी मुख्यमंत्री को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ईडी का सम्मन फिलहाल सही नहीं है। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर कर दी। 6 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश मौजूद थे, लेकिन कोर्ट में पिटीशन में डिफेक्ट होने की बात कही गई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर यानी आज की तिथि मुकर्रर कर दी थी। जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार सम्मन भेज चुकी है। 23 सितंबर ईडी के सम्मन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में की शरण ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के कार्रवाई के खिलाफ रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसके साथ ही याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि वो झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की है और इस याचिका पर क्या कुछ फैसला आता है, ये तो फिलहाल 13 अक्टूबर को ही पता चलेगा। 13 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी में गवाही के लिए जाते हैं या ईडी के दायरे से बाहर निकलकर सामने आते हैं, इसका इंतजार सभी को है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।